देखिए जो आपका नेक्स्ट एजम्पशन या फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल या आप बोल सकते हैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट वो कौन सा है, वो है एक्रुअल कंसेप्ट। और जो उससे नेक्स्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो मैं आपको एक्रुअल कंसेप्ट बताता हूँ। देखो मेनली जो अकाउंटिंग में दो तरह के अकाउंटिंग करी जाती है। एक अकाउंटिंग करी जाती है कैश बेसिस पे और एक अकाउंटिंग करी जाती है एक्रुअल बेसिस पे। ठीक है, अब देखो कैश बेसिस का मतलब क्या है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन कैश में होगी उसके लिए कुछ कैश पे करा जाएगा या फिर उसके लिए कोई कैश मिलेगा, आप अपने अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करोगे। एक तो बेसिस ये होता है। एक बेसिस होता है आपका एक्रुअल बेसिस। एक्रुअल बेसिस क्या होता है कि आपने उसके लिए कोई पैसा दिया चाहे पैसा नहीं दिया, आपको उसके लिए कोई पैसा मिला चाहे पैसा नहीं मिला, आप उसे रिकॉर्ड करोगे। जो अकाउंटिंग करी जाती है वो आप एक्रुअल बेसिस पे अगर करते हो, एक्रुअल कंसेप्ट पे करते हो। फॉर एग्जांपल आपने सेल करी है 10,000 की, ठीक है, और सेल आपने करी है उधार, तो मतलब आपसे सामान तो चला गया लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, तो ये कौन सी होगी, उधार सेल करी। जब आपको पता है कि जब हम उधार सेल करते हैं तो हमारे डेटर बनते हैं क्रेडिटर बनते हैं, याद करो। अगर आप उधार सेल करते हो तो आपकी बन जाते हैं डेटर। बात समझ में आई? तो जब हमने उधार सेल करी, कैश तो मुझे मिला नहीं लेकिन सेल तो हो चुकी ना, तो जब भी आपका कोई काम हो जाएगा, भले उसके लिए आपको पैसा मिला हो चाहे उसके लिए पैसा ना मिला हो, आप उसे रिकॉर्ड कर दोगे। वो हमारा कौन सा कंसेप्ट कहता है, एक्रुअल कंसेप्ट। देखो समझो क्या कहता है, इट मींस दैट अमाउंट पेड और नॉट पेड, चाहे आपने अमाउंट पे करा है चाहे आपने अमाउंट पे नहीं करा, और अमाउंट रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, चाहे आपको अमाउंट रिसीव हुआ हो चाहे आपको अमाउंट रिसीव ना हुआ हो, हमें वो बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वी हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक वेन एवर इट मेड। जब भी वो करा जाएगा, जब भी हम उसे कर देंगे, हम उसे एकदम क्या कर देंगे, बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हैव टू रिकॉर्ड इन दैट ईयर। जिस भी साल के खर्चे हैं, चाहे वो खर्चे मेरे हुए हों चाहे वो खर्चे मेरे ना हुए हो, अगर उस साल की इनकम है चाहे वो मेरी इनकम हुई हो चाहे मेरी इनकम ना हुई हो, हमें उसे रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिट सेल करी है, कौन सी सेल करी है आपने, क्रेडिट सेल। जो आपने क्रेडिट सेल करी है ₹10,000 की क्रेडिट सेल करी, तो आप क्रेडिट सेल तो करी है, इसमें हमें कैश तो कुछ रिसीव नहीं हुआ लेकिन हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ में आई? दूसरा, सेल करते वक्त कुछ ना कुछ खर्चे भी हुए होंगे, है ना, चाहे मैंने उन खर्चों के लिए पैसा दिया है चाहे उन खर्चों के लिए मैंने पैसा नहीं दिया है, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्रुअल कंसेप्ट आपको यही कहता है कि आपने उस एक्सपेंसेस के लिए या फिर उस इनकम के लिए कुछ पैसा आपको रिसीव हुआ हो चाहे आपने कुछ पैसा पे करा हो चाहे आपने पेमेंट नहीं करी हो, जब भी वो हो जाएगी एक पर्टिकुलर ईयर में, हमें उसे तभी क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है। दैट इज आपका एक्रुअल कंसेप्ट। उसके बाद देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हर कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है, हर किसी को पता है। बात समझ में? हर कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। अकेला पर्सन भी बिजनेस कर सकता है, 4-5 लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। अकेला बिजनेस करता है पर्सन तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जब भी कोई बिजनेस, जब भी कोई काम अकेला पर्सन करेगा, उसका मालिक कौन होगा, एक होगा, उसे बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। और जब उस काम को 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर करेंगे उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। बात समझ में? जब एक पर्सन करता है उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर 2 या 2 से ज्यादा लोग करते हैं उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। इतनी बात समझ में आई? अब देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर क्रेडिटर और मैनेजर। कि बिजनेस जो है वो अपने मालिक से, क्रेडिटर से, काम करने वाले लोगों से सब कुछ अलग है। बिजनेस कंसेप्ट, एक बिजनेस एक अलग एंटिटी है, एक अलग एंटिटी है बिजनेस। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल बिजनेस है आपका, ओनर मैनेजर ये सारी पार्टीज अलग है, तो बिजनेस जो है वो बिल्कुल अलग है और ये सब चीजें अलग है। मतलब उसका ओनर अलग है, मैनेजर अलग है, क्रेडिटर अलग है। फॉर एग्जांपल एक बात समझो आप, बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया, इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस इन द फर्म या इन द बिजनेस, उसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। कि बिजनेसमैन ने जो भी बिजनेस में पैसा लगाया है वो मेरी क्या है, कैपिटल। जब बिजनेसमैन कैपिटल लगाएगा तो बिजनेस के पास आ जाएगी, लेकिन वो एक तरह से लायबिलिटी होती है बिजनेस की, कि बिजनेसमैन को वापस पैसा इसे देना पड़ता है। सेम इस तरह आप बात समझो, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अगर कुछ सामान यहां से निकाल के लेके चला जाए उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। अमाउंट
या कैश या फिर कोई गुड्स विड्रॉ करता है, जब कोई ओनर, जब कोई विड्रॉ करता है क्या, कैश, कोई भी गुड्स या कोई भी सामान जब ओनर विड्रॉ करता है बिजनेस में, उसे क्या बोलते हैं हम, ड्रॉइंग। ये बात पता है। तो यहां इससे क्या बात पता लग रही है कि बिजनेसमैन और बिजनेस के रिलेटेड जितनी पार्टीज हैं वो सब क्या हैं, अलग अलग हैं। बिजनेस सेपरेट एंटिटी है। अगर आप कोई भी काम, अब सपोज करिए हमने गुड्स थे, ठीक है, वो बिजनेस में यूज करें, कहां यूज करें, बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। लेकिन अगर वो बिजनेस में से हम ओनर लेके चला गया अपने घर पे, वो मेरी क्या बन गई, ओनर के लिए ड्राइंग बन गई। तो यहां पे क्या पता लग रहा है कि बिजनेस अलग है और आपके ओनर, मैनेजर और जो क्रिएटर लोग हैं वो क्या है, बिजनेस से अलग है, उनका कोई बिल्डिंग नहीं है। आप इनके लिए जो भी अकाउंटिंग करोगे वो अलग करोगे, और इनके जो भी खर्चे होंगे वो आपको इसमें से पे करने पड़ेंगे। अगर वो इनमें से कुछ निकाल के लेके जा रहे हैं वो हमें वापस रिटर्न भी करेंगे। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दैट बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर, मैनेजर एंड क्रेडिटर। बात समझ में आई कि ये आपस में क्या है, अलग अलग है, इनका कोई लिंक नहीं है। क्लियर। उसके बाद देखो कि जब बिजनेसमैन अलग अलग हैं तो दूसरी बात क्या, सपोज करिए बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने अगर अपने घर के पर्पज के लिए बिजनेस की गाड़ी की, घर के पर्पज के लिए यूज करी, तो उसके लिए बिजनेसमैन कुछ पैसा पे करेगा फर्म में। तो बस हम यही मान के चलते हैं कि ताकि बिजनेसमैन और जो बिजनेस है उसके पर्सनल एसेट्स मिक्स ना हो। अब बात समझिए, एक आपने कार खरीदी है, ठीक है, वो बिजनेस के लिए खरीदी, बिजनेस में काम करने के लिए। आपने कोई ट्रक था या ट्रक खरीदा आपने बिजनेस का सामान यहां से वहां ले जाने के लिए, और वहां से रॉ मटेरियल बिजनेस में लेके आने के लिए आपका ट्रक था ये, ठीक है। तो ये किसका ट्रक है, बिजनेस का ट्रक है। अब आपने क्या करा, इसका यूज ओनर के लिए कर दिया। पहले तो आप उसका यूज ओनर के लिए नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। लेकिन फिर भी आप अगर ओनर के लिए उसका यूज कर दोगे तो एक तरीके से क्या बन जाएगी, आपकी ड्राइंग बन जाएगी। बात समझ में आई कि आप कोई गुड्स या कोई भी सामान या कोई आप पैसा ओनर के लिए लेके अगर जाओगे तो आपकी क्या बनेगी, ड्राइंग बनेगी। और ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। जो बिजनेस में पैसा लगाया ओनर ने वो उसकी क्या होती है, कैपिटल, और जो उसमें से पैसा निकाल के ले गया वो क्या होती है, उसकी ड्राइंग। तो आपके दो कंसेप्ट है, एक आपका एक्रूअल कंसेप्ट, दूसरा क्या आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट।